हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम था और टाइम हो चुके थे, 8 बज चुके थे और मैं जा रही हूँ आज अपने मायके, मतलब अपने घर। वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह मुझे अब इसको छुट्टियाँ बीच में ही दिला के जाना पड़ रहा है। वैसे भी इसके भी थोड़ी सी, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही है। और ये है मेरे पास गोदी, मेरी गोद में, और ये तो दोनों भाई गाड़ी में बैठ के ही सो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। और ये दरख्त से पापा गाना गा रहे थे, तो मैं इनका गाने को सुन रही थी। तो यहाँ पे अपने पापा गाना गा रहे थे, तो मैं भी इनके गाने को एंजॉय कर रही थी। और घर जाने का एक एक्साइटमेंट भी अलग ही होता है, और अपने ससुराल से अपने घर छोड़ कर जाने का तो भी कितना ज़्यादा होता है। तो पापा बोल रहे थे कि मेरा कैसे मन लगेगा वहाँ। तो मैं बोल रही थी कि जी ऐसे लगेगा जैसे मेरा 21 साल की थी जब मैं शादी हुई थी 22 की, तब लग रहा था। तो ये बोल रहे थे कि तुझको तो मेरी याद ही नहीं आएगी। तो मैं बोल रही थी जी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी वहाँ पर जाके। हो चुका है 7:02, 7:20 हो चुकी है। और ये देखिए ये सो रहा है बोदी। और आज आ चुकी हूँ मैं अपने घर, जैसा कि आपको पहली क्लिप में पता चली गया होगा, वो मैंने रास्ते की क्लिप डाली हुई है। और मेरी मम्मी बना रही है खाना, और घर मुझको भी, वैसे तो उसके छुट्टियों में अभी टाइम था, इसकी 31 तारीख से छुट्टी पड़ेगी, लेकिन मेरे ताऊ जी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बीमार, तो मुझे उनकी वजह से भी आना पड़ा। और मेरे चाचा जी के लड़के के लग गई है चोट, तो मुझे इस वजह से भी आना पड़ा। और चोट लग गई है काफ़ी हद से ज़्यादा, बस ये समझो कि पता नहीं किसकी दुआ उसके सामने आई है। 3 मंजिले पे वो ऊपर सो रहा था, और वह दवाई डाल के आया था खेत में, और खाना पीना करके वह अपना सो गया था रात को। तो उसको दवाई की घमेर सी चढ़ के उसकी नक्शीर छूट गई थी, और नक्शीर छूट के जैसे ही वो एकदम उठा तो उसका उपले पे पैर आ गया, मतलब कि गोस्से पे। और पैर, ऐसा पैर आया उसका कि वो लड़खड़ा के एकदम से नीचे गिर गया, और उसका एक पैर उंगली टूट गई है, और एक उसका हाथ टूटा हुआ है। बस पता नहीं घर पे क्या कलटाई सी चढ़ी हुई है अभी, और पता नहीं किसको दिया दस्तक चढ़ गई। किन्ना लगाया चोक, बस 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 सबको धसका चढ़ गया। यहाँ तो पता नहीं किसका लिया दिया उसके सामने आया है। तो बस फिर मेरा मन भी नहीं लगा, तब कल से मुझको पता चला था कि उसके चोट लग गई है मेरे भाई के। फिर मैं मामा है, वो नहीं है, मम्मा है। और जैसे ही बस मुझको पता चला, मैं उसके पापा से बोलने लगी कि मुझको छोड़ाओ। तो भी मम्मी बना रही है खाना। मम्मी बोल भी रही थी कि वंशिका अभी खाना खा लेना, तो मैं बोली थी कि मम्मी हम तो बहुत ही लेट खाना खाते हैं। और बस यही काम चल रहा है। और मेरे ताऊ जी भी बीमार है काफ़ी ज़्यादा, उनको तो ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम लेते हुए भी बहुत ही अफसोस होता है, पर क्या करे, जो भगवान बीमारी दे देता है वही होता है। और आज और फ्रेंड्स मेरा अब क्या बनाया मम्मी? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दे देती हूँ बच्चों को खाना, क्योंकि मेरी भांजी भी आई हुई है आज, जीजा जी और उसके बाबा जी आए थे। तो इसको मैंने यहीं पे रख लिया है कि ये 5-4 दिन में इसकी मम्मी तो आई जाएगी, शायद वाइना निकाल के आएंगी मैं, या उससे पहले भी आ सकती है। ये देखिए ये है मेरी भांजी। हाँ बेटा, टेंगे टेंगे रहने दो, टेंगे टेंगे। तो मम्मी बना रही है खाना, दिखाती हूँ मैं आपको। कभी कभी मैं भी बैठ कर ही बना लूँ, जब पाओ में दर्द हो जाए ना तो बैठ कर
दाएं भैया दे मैं दूध करूंगी गरम इतना तो 450 को दे दिए दोनों को कपड़े बड़े को भी और नीचे को भी और अपने पापा का बंद करो दिया क्यों पापा को भी दे दे करो। अरे हाँ कोई जरा बंदा करा दो 400 का तो जरूरी है गर्मी लग रही है यहाँ तो। और फ्रेंड शाम को और रात का टाइम हो रहा था और मैं रूम पे चले गए थे घेर में, क्योंकि कोई ना कोई औरत घेर में आती रहती है रात को 9, 10, 11, 11 बजे तक भी आती रहती है ताऊ जी और भाई की वजह से। तो हम नीचे बैठ गए थे, तो मैं बैठी थी बाहर ताऊ जी के पास, तो ताऊ जी तो मेरी बोलती ही नहीं है, बस मैं तो लेटे ही रहते हैं चुपचाप, पर फिर भी थोड़े थोड़े बोल रहे थे। मैं आ गई थी अंदर अपने भाई के पास, क्योंकि वहाँ पे और भी आदमी बैठे थे, मैं मम्मी भी वहीं पे बैठ गई थी जाके। और वो मुझसे बोल रहा था कि मेरा एक बार मोबाइल में चार्जिंग कर रहा है, कि मैं कहा हाँ रेड बैटरी हो गई है, तो बोला कि ला तू मुझको दे दे। वैसे तो उसको हाथ पैर हिलाने